नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक। दोस्तों, जब हम डिविडेंड इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, एक हाई यील्ड डिविडेंड पेइंग स्टॉक की बात करते हैं, तो हमें नज़र आता है एक ऐसा रिटर्न, एक मॉडरेट सा रिटर्न जहां पे डिविडेंड तो आपको मिलता है, लेकिन आपकी जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है उस पर अप्रिसिएशन आपको नहीं दिखता है या ना के बराबर होता है। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि कैसे हाई यील्ड डिविडेंड पेइंग स्टॉक से हम मल्टी बैगर रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज का जो केस स्टडी है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आरईसी लिमिटेड जैसी कंपनी भी आपको 45% के कैगर से आपके प्रिंसिपल अमाउंट को ग्रो कर सकती है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन है मेरा दोस्तों। आप ज़रूर इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझिए कि कैसे थोड़ा सा स्मार्ट इन्वेस्टमेंट करने से हम रिटर्न को अपना मल्टी फोल्ड बना सकते हैं, मल्टी फोल्ड रिटर्न जनरेट कर सकते हैं एक ऐसे स्टॉक से जहां पे हम देखेंगे कि लॉन्ग टर्म में देखेंगे वो साइड वेज पे ही ट्रेड कर रहा है। तो अगर उसके पहले दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि इस कंपनी का सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है। हम देखेंगे दोस्तों कि इस डेट से कंपनी काफ़ी लंबे समय से लास्ट 10 ईयर से भी ज़्यादा के टाइम पे देखेंगे एक ही रेंज में ट्रेड कर रही है, इसी चैनल में ट्रेड कर रही है। तो अगर हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट कहाँ करना, हमें सपोर्ट के पास इन्वेस्टमेंट करना है। एग्जिट कहाँ करेंगे, एग्जिट करेंगे रेजिस्टेंस के पास। ये दो सिंपल सा आइडिया है, इसे दो हम अपने आइडिया को रखेंगे साथ में, और इसी स्ट्रैटेजी पे पूरा हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान रहेगा कि कैसे आगे का प्लान होना चाहिए। तो देखिए 2012 में हम देखेंगे, जनवरी 2012 में कंपनी का प्राइस था अपने सपोर्ट के पास। यहाँ पे आपको एंट्री मिलता है। अगेन 2013 में भी एक सपोर्ट हमें दिख रहा है, यहाँ पे अगेन एक एंट्री मिलता है। एग्जिट कहाँ हुआ, एग्जिट आपको मिला 2014 में। क्यों यहाँ पे एग्जिट किया, ये तो रेजिस्टेंस नहीं था। फिर यहाँ पे एग्जिट क्यों किया, क्योंकि अगर आप देखोगे ध्यान से दोस्तों तो प्राइस एक्शन आप देखना, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे एक लॉन्ग विक दिख रहा है। डैट मीन्स यहाँ सेलर्स जो थे, सेलर्स एक्टिवेट हो गए थे, काफ़ी ह्यूज अमाउंट में यहाँ पे सेलिंग हुआ था। वॉल्यूम भी आप देखोगे तो वॉल्यूम भी देखोगे कि यहाँ पे इंक्रीज हो गया है। तो हमें ये ऑब्जर्वेशन हमेशा ऑब्जर्व करते रहना मार्केट में कि क्या चल रहा है, और फिर उसके अकॉर्डिंग हमें एक्शन लेना। तो देखोगे लास्ट 3 मंथ्स में ये प्राइस ब्रेक नहीं हो पा रहा है, ये जो ऑल टाइम हाई था ये ब्रेक नहीं हो पा रहा है। तो यहाँ पे हम यहाँ एग्जिट कर देंगे। एग्जिट करने के लिए 135 का एवरेज लेके चलते हैं कि 135 पे हम यहाँ एग्जिट करते हैं। अगेन आपको जो दूसरा एंट्री मिलता है दोस्तों, वो मिलता है आपको इस लेवल पे 60 के पास। 60 के पास आपको एंट्री मिलता है। एंड अगेन एग्जिट कहाँ मिलता है आपको, एग्जिट मिलता है 145। यहाँ पे हम देखेंगे तो 160 के ऊपर भी प्राइस गया है, बट हम एवरेज लेके चलेंगे कि 145 में हमने पोजीशन काटा, राइट। तो हमेशा रेजिस्टेंस पे ही देखेंगे कि हमने पोजीशन यहाँ कट किया। फिर आपको एंट्री कब मिलता है, फिर आपको एंट्री मिलता है 2018 में। यहाँ पे ह्यूज वॉल्यूम आप देखोगे, यहाँ ह्यूज वॉल्यूम दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको एंट्री मिला, सेकेंड एंट्री आपको मिला 2020 में। तो ये यहाँ पे भी एंट्री मिला और यहाँ पे भी एंट्री मिला। अभी एग्जिट नहीं मिला इस स्टॉक में। अब चलिए एक्सेल में देखते हैं कि कैसे ये बना है। जब हम हाई यील्डिंग डिविडेंड स्टॉक की बात करते हैं दोस्तों, तो आप समझिए कि बिकॉज यहाँ पे एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने पे आपको ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। तो इस टाइप की कंपनी में जो कि साइडवेज ट्रेड करती है, जो कि साइक्लिकल टाइप की कंपनी है, सिक्लिकल जो कंपनी होती है, उस टाइप की कंपनी में हमें सपोर्ट पे बाई करना होता है, रेजिस्टेंस पे सेल करना होता है। तो बहुत ही सिंपल स्ट्रैटेजी है। अगर आपके पास लमसम अमाउंट है तो आपके लिए बेस्ट सुटेबल है। अगर कम पैसे है तो आपके लिए ये स्ट्रैटेजी ज़्यादा सुटेबल नहीं होगी। मैं कहूँगा इसकी जगह पे आप एक कंसिस्टेंट कंपाउंडर टाइप की कंपनी में इन्वेस्ट करें, जो कि कंटिन्यूसली अप मूवमेंट करती है, एक ऑल टाइम हाई बनाती है, क्योंकि उनका जो ग्रोथ मार्जिन है वो बहुत ही रोबस्ट होता है। तो ब्लू चिप कंपनी की बात करें, एशियन पेंट, पीडीलाइट, इस टाइप की कंपनी में आप अगर इन्वेस्ट करते हो तो वहाँ पे आप एसआईपी करोगे तो आपको अच्छा रिटर्न मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास लमसम अमाउंट है तो आप एसआईपी से भी ज़्यादा रिटर्न यहाँ पे जनरेट कर पाओगे। तो इस एग्जांपल के लिए हमने 10 लाख का इन्वेस्टमेंट अमाउंट लिया है, बिकॉज 10 लाख में हम देखेंगे 2012 में आपको एक मौका मिला था सॉरी 58 रुपीज़ के प्राइस में 5 लाख हमने इन्वेस्ट किया था, जो कि होता है 8620 शेयर्स।
अगेन 2013 में अगेन एक मौका मिला था एंड सेम उसी प्राइस पे कंपनी का स्टॉक आ गया था, स्टॉक प्राइस आ गया था एंड अगेन यहाँ पे 5 लाख का इन्वेस्टमेंट किए तो टोटल अमाउंट इन्वेस्टेड हो गया हमारा 10 लाख रुपीज़। टोटल डिविडेंड जो मिला था 7.5 रुपये मिला था 2012 में, 2013 में मिला था 8.25 रुपीज़ एंड 2014 में हमें एग्जिट मिला था 135 रुपीज़ पे। तो टोटल जो शेयर्स हो गए थे दोस्तों 17,241 शेयर्स हो गए थे। 135 का एग्जिट प्राइस था जो कि आपका होता है 23,27,000 रुपीज़। तो 10 लाख रुपए आपके बन गए 23,27,000 रुपीज़। उसी पीरियड में आपको 2,69,000 का डिविडेंड मिल गया था। अब इसको बहुत ही सिंपल रखेंगे, डिविडेंड जो भी हमें मिला है उसको री इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं इस केस स्टडी में। डिविडेंड जो भी मिला आप समझ लो आप अपने रोज़मर्रा की जो ज़रूरत है उसमें आपने इसको कंज्यूम कर लिया है, तो डिविडेंड को हम री इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। इसमें सिर्फ हम प्रिंसिपल अमाउंट की बात कर रहे हैं कि कैसे 10 लाख का इन्वेस्टमेंट हमें 45% का कैगर रिटर्न दिया है। 2015 में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था दोस्तों, तो हम बाहर थे। ये जो अमाउंट था 23 लाख का, आप इसको एफडी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते हो, सेविंग में रखना, तब भी आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। तो अगेन हमें नेक्स्ट मौका कब मिला, नेक्स्ट मौका मिला 2016 में। 2016 में जो अमाउंट था 23,27,586 रुपीज़ को वापस री इन्वेस्ट किया। 2016 में हमें 17 रुपीज़ का डिविडेंड मिला था। 2017 में 5.25 रुपीज़ का डिविडेंड मिला था, जब तक यहाँ पे हमारा पोजीशन मेंटेन था। तो 145 के प्राइस में हमने पोजीशन कट किया था एंड 23 लाख का इन्वेस्टमेंट अमाउंट हो गया था 56 लाख रुपीज़ एंड जो डिविडेंड था इस पीरियड में हमें मिला था 8,67,000 रुपीज़। अगेन 2018-19 में कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं मिला था इन्वेस्टमेंट करने का, तो 2020 में अगेन एक इन्वेस्टमेंट करने का मौका मिला था एंड उस समय कंपनी का जो स्टॉक प्राइस था 62 रुपीज़ पे था। उस समय अगेन 56 लाख का इन्वेस्टमेंट किया था। 62 का प्राइस पे देखेंगे तो 90,000 शेयर्स हमें मिलते हैं। उस साल हमें 6 रुपये का डिविडेंड मिला था। कोविड का ईयर था, बहुत ही लो परफॉर्मेंस था, बहुत सारी कंपनी ने 50% 60% के रेट से डिस्काउंट मिल रहा था सब में, तो उस साल ज़्यादा डिविडेंड नहीं मिला था। नेक्स्ट ईयर 2021 में जब हालात थोड़े सही हुए तो 11.21 रुपीज़ का डिविडेंड मिला। 2022 में 15.8 रुपीज़ का डिविडेंड मिला। तो कलेक्टिवली अगर देखेंगे 3 साल में तो हमें नियर अबाउट 29,94,000 मतलब 30 लैक्स का डिविडेंड मिला था 56 लाख के इन्वेस्टमेंट में। काफ़ी ह्यूज अमाउंट है दोस्तों। एंड अभी आज के डेट पे 115 का सीएमपी है, 115 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है कंपनी का स्टॉक। तो इस रेट पे जो वैल्यू है 56 लाख रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट वो हो गया है 1,04,00,000 रुपीज़। 1,04,00,000 रुपीज़ सीएमपी पे है दोस्तों। अगर ये 140 150 जाता है प्राइस तो ये वैल्यू और ज़्यादा बढ़ जाएगा। अगेन अगर हम टोटल इनकम की बात करें, यहाँ पे बात करें एंटायर डिविडेंड प्लस जो आपका इन्वेस्टमेंट वैल्यू आया है, ये दोनों को मिलाएंगे तो हमें दिखेगा 1,35,64,000 का रिटर्न, जो कि बनता है आपका 45% का कैगर रिटर्न ओवर द ईयर ऑफ 7 ईयर्स। क्योंकि यहाँ 3 साल तक इन्वेस्टेड थे, यहाँ पे 1 ईयर थे एंड अगेन यहाँ 3 साल का इन्वेस्टमेंट है। 7 ईयर्स में 45% का रिटर्न है। वहीं अगर 2012 से 2022 तक की बात करें तो उस बेसिस पे देखेंगे लास्ट 10 ईयर्स में 30% का कैगर से ग्रोथ हुआ है। तो ये काफ़ी अच्छा रिटर्न है दोस्तों। अगर हम बात करें रियल एस्टेट में भी, अगर आप सोचो कि आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो वो हाई टिकट पे आपका इन्वेस्टमेंट होगा। कोई भी कुछ भी आप फ्लैट भी परचेज़ करोगे तो वो भी 50 लाख के नीचे आपको नहीं मिलेगा। बहुत कम हुआ तो 25 लाख पे आपको फ्लैट मिलेगा। तो अगेन एक ह्यूज अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना पड़ता है। एंड अगर 50 लाख की का फ्लैट की बात करेंगे तो आपको 15,000 से ज़्यादा रेंट नहीं मिलेगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि काफ़ी अच्छा डिविडेंड हमें मिल रहा है। प्लस ये लिक्विड मनी है, इसको सेल करना भी आसान है। हम इससे जब चाहे निकल सकते हैं, अगर कुछ अमाउंट चाहे वो बेच सकते हैं। रियल एस्टेट में अगर आप ह्यूज अमाउंट लगाते हैं तो आप पार्ट उसको सेल नहीं कर सकते, आपको इंटायर पूरा यूनिट को सेल करना पड़ता है। तो ये सारे कॉन्टेक्स्ट को समझते हैं और ये नज़र में आ रहा है कि अगर डिविडेंड इन्वेस्टमेंट भी करना है
ये स्ट्रैटेजी अपनाना है तो आपके पास लमसम अच्छा अमाउंट होना चाहिए। अगर आपके पास मंथली पैसे आते हैं जो कि आप सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो यहाँ इस स्ट्रैटेजी से आपको ज़्यादा इनकम जनरेट नहीं हो सकता है। आप उस अगर आपको एसआईपी करना है तो उस वे में आपको ग्रोथ इन्वेस्टिंग पे फोकस करना चाहिए। आपको ऐसे ब्लू चिप कंपनी निकालना चाहिए जिसकी कंसिस्टेंसी, जिस पे डिविडेंड आपको ज़्यादा ना मिले। अगर कंपनी अच्छा ग्रोथ दिखा रही है, अगर उनका ईपीएस बढ़ रहा है, मैनेजमेंट अच्छा है, वापस उसी पैसे को कंपनी अपने बिजनेस में लगा रही है, उस टाइप के बिजनेस को आइडेंटिफाई करना और उस टाइप के बिजनेस में आपको इन्वेस्ट करना है सिस्टमेटिक वे में, तो वहाँ पे आपको ग्रोथ मिलेगा। लेकिन अगर आपके पास लमसम अमाउंट है, काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, डिस्पोजेबल अमाउंट है, उस टाइप में आपको मौका, अगर पेशेंस है आपके पास, तो आप सही मौके का वेट करें और मौके पे इन्वेस्ट करें और एग्ज़िट करने में भी हिचकिचाए ना। तो अगर ये स्ट्रैटेजी रखेंगे तो काफ़ी सिंपल है। डेली के मार्केट मूवमेंट से आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। डेली मार्केट मूवमेंट आपको देखना भी नहीं है। पीसफुली आपको रहना है और इन्वेस्टमेंट करना है और फिर आराम से मार्केट से जो रिटर्न मिल रहा है उसको एंजॉय करना है। तो काफ़ी सिंपल है दोस्तों, इसको ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करना चाहिए हमें। आई होप आपको मेरे व्यूज़ पसंद आए होंगे, और अगर आए हैं इस वीडियो में जो भी कंटेंट मैंने प्रोवाइड किया, अगर ये व्यूज़ आपको पसंद आए तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, एंड अगर चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।